सुप्रभात, नमस्कार। आप सबों का लक्ष्य क्लास से जहानाबाद में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पहले से जानकारी है कि मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जो भी सेंटर एग्ज़ाम होगा उसका मैं ऑब्जेक्टिव या और सब्जेक्टिव दोनों का सॉल्यूशन मैं अपलोड करूँगा। जैसा कि मैंने हिंदी का अपलोड कर दिया था, और आज मैं आप लोगों को साइंस का जो कल एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 17 के डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं आज आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से कम 40% क्वेश्चन आपको तो फाइनल एग्जाम में लड़ जाएंगे, तो आप इस बात का भी से ध्यान रखिएगा। और अब हम आते हैं, ज़्यादा टाइम लेफ्ट न करते हुए सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। जो आपके सामने से पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं या कि पहला क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में कौन है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में कौन है। रक्त, वृक्क, अग्नाशय, श्वेत ग्रंथि। तो फटाफट आंसर मैच कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग के वृक्क है, प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो ऑप्शन है थायरॉक्साइन, एंड्रोजन, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा का थायरॉक्साइन। क्योंकि मैं ज़्यादा डीपली आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से मैं डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल से यहाँ पर मैं आपको आंसर को उपलब्ध करवा रहा हूँ, ठीक है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पहला ऑप्शन है ए पुंकेसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है किसमें। द्विखंडन होता है किसमें। तो द्विखंडन अमीबा में होता है। द्विखंडन अमीबा में होता है। फटाफट आंसर मैच कीजिए और चलते चलिए। युग्मक होते हैं हमेशा द्विगुणित होते हैं। ओके, छठा नंबर क्वेश्चन है आपका। छठा नंबर क्वेश्चन है किस सोम है जो स्टैटिन है, क्या है भाई। तो वो वृद्धि हार्मोन्स है। तो इसका राइट आंसर सी होगा कि वृद्धि हार्मोन्स है। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर है नेफ्रॉन कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है कौन सा है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग मेडुला है। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग मेडुला है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। तो मूत्र की सांद्रता आपको मेरे हिसाब से थोड़ा ऑक्साइन होना चाहिए, लेकिन इसमें मैं कन्फ्यूजन हूँ, तो इस क्वेश्चन का छोड़ दीजिएगा, मैं आपको से बाद में इसका तक करा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। ओके, तो रंध्र का मुख्य कार्य परिवहन है, चूंकि वह
और प्रकाश संश्लेषण पत्तियों से होता है, और जो उसमें छिद्र हुआ वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं आगे की ओर। तो परिवहन है, मुख्य कार्य परिवहन है। नेक्स्ट है क्या कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं समझा है, तो समवृत्ति अंग है, अंग है समवृत्ति अंग है, समवृत्ति अंग है। ओके, तो फटाफट आंसर दीजिएगा कि समवृत्ति अंग है। ओके, नेक्स्ट है 11 नंबर कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है जैसे मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी है? तो ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या 23 होती है। ओके, के 14 नंबर क्वेश्चन है क्या कि पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भाग से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। तो इसका वाष्पोत्सर्जन होगा। क्या है कि वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में जब निकलता है कोई चीज तो वाष्पोत्सर्जन होगा बिल्कुल नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है कैसा? नीला, हरा, पीला, लाल। तो इसका रंग नीला हो जाता है, इसका रंग नीला हो जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है क्या? 16 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान था, जो स्पेस होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। चूँकि ज़्यादा लंबा नहीं दे रहा हूँ, मतलब वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इस चलते शॉर्ट में केवल आंसर आपको सब बताते चल रहा है। बाकी की डिटेल समझना होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी से वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, गोबर छत्ता है क्या है? परजीवी है, एक स्वपोषी है, एक मृतपोषी है, उपजीवी है, शैवाल है। क्या है? गोबर का छत्ता देखे होंगे जहाँ तहाँ जम जाता है। हाँ, एक मृतोपजीवी है, एक मृतोपजीवी है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन किसे? वर्तिका का भाग है किसका? जायंग का, पुंकेसर का, तंतु का, अंडाशय का। तो इसका आंसर है किसे? वर्तिका भाग है जायंग का। वर्तिका जो भाग है वह जायंग का है। फटाफट आप लोग आंसर मिलाते चलिए ताकि आप जान सकें कि मैं कितना सही कर पाया हूँ। आंसर मैच करने का, मिलाने का यही एक तरीका है। जाने का उद्देश्य ये होता है कि मैं जो क्वेश्चन किया हूँ वह कितना सही किया हूँ और कितना गलत किया हूँ, और मुझे अभी अपने तैयारी में कितना और देना चाहिए, इस बात का आकलन है। ठीक है। दांत का कठोरतम भाग है, दांत का कठोरतम भाग है कौन सा है? तो इनामल है। इनामल की वजह से ही दांत हार्ड होता है, जो सिद्धांतों में से पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है किसी एक के खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो जाहिर सी बात है कि शाकाहारी रहता है, जो दूसरे पर हमेशा निर्भर रहता है। नेक्स्ट है क्या 21 नंबर क्वेश्चन कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल थापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो जिस दिन बादल रहेगा उस दिन हम सौर ऊर्जा को वाष्प ताप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्योंकि सर जो धूप होगा नहीं होगा, या होगा तो बहुत न के से बराबर होगा। ओके, तो जिस दिन बादल होगा उस दिन हम नहीं कर पाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है मतलब 22 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें जो जैव का नहीं है मतलब उसका रिसाइकलिंग नहीं होता है और वो नहीं होता है, तो
और नाभिकीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा में से सब आता है कौन, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी, कोयला भी है, तो नाभिकीय ऊर्जा इसका उदाहरण नहीं होगा। ओके, नाभिकीय ऊर्जा इसका उदाहरण नहीं होगा। समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, मानव दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास के। तो मानव समजात अंगों का उदाहरण है मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, जो हमेशा विकसित अवस्था की ओर दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट है क्या कि 24 नंबर क्वेश्चन के इन निम्नलिखित में कौन पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में कौन होता है, तो इसका राइट आंसर है क्या, परागकण, परागकण, परागकण होता है, परागकण होता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो घास, बकरी तथा मानव, घास, बकरी तथा मानव, क्योंकि बकरी घास खाती है, शुद्ध घास खाती है, और मानव घास तथा बकरी दोनों खा जाते हैं। ओके, तो मानव शाकाहारी है लेकिन बकरी शुद्ध शाकाहारी है। नेक्स्ट है कि 26 नंबर क्वेश्चन है क्या कि फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक लैमार्क के द्वारा लिखी गई है, यह पुस्तक लैमार्क के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है क्या कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो रेजिन और गोंद जो है जाहिर सी बात है कि छाल से होता है पेड़ों से पाया जाता है, पेड़ों की छालों से पाया जाता है, देखे होंगे जैसे एलिसोरा वगैरह में गोंद अटपकते रहता है या किसी पेड़ में अटपकते रहता है। ओके, तो निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश की चाल हवा में अधिकतम होता है। ओके ओके हाँ, हवा में। अब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, कितना होता है, बहुत कम होता है। ओके, बहुत कम मान होता है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, सौर दर्पण के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो इसमें तो अवतल दर्पण सौर ऊर्जा के लिए, सौर कुकर के लिए सबसे उपयुक्त होता है कौन, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन क्या कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है कौन सा है, वोल्ट है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन क्या कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग, उदासीन यानी कि से ठंडा वाला, तो ठंडा किस में होता है, ब्लैक में होता है, तो उदासीन होता है कौन सा, काला रंग का। नेक्स्ट है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, जो बैटरी है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो वो बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है, जो प्लेट होता है उसके माध्यम से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन है क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है, तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है, ठीक है,
इसमें है अपवर्तन कोण संबंध है जो पूछा है, तो अपवर्तन कोण इसमें से बड़ा हो जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कि समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है, सरल रेखा में, वक्र रेखा में और निश्चित तरीके से वृत्त में। तो सरल रेखा में गमन करता है, समान रेखा में गमन करता है। लेंस का सूत्र है, लेंस का सूत्र है क्या, सी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, सी लेंस का सूत्र ही है। एंड नेक्स्ट है अर्थ है 39 नंबर क्वेश्चन कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, दृश्य प्रकाश में इस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ओके, लाल रंग का। नेक्स्ट है क्या 40 नंबर क्वेश्चन की किसी लेंस की फोकस दूरी 1 mm है तो उसकी क्षमता होगी 1 डायोप्टर होती है, उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नांकित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है, निम्नांकित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसका हाँ IR2 है, IR2 वो निरूपित नहीं करता है, IR2 निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट है क्या 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में। 43 नंबर क्वेश्चन मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग इस वर्ण के कारण होता है। तो यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है ये रहा है कि ये निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, कौन जो इसका बार बार यूज किया जा सके तो उसका उपयोग नहीं है, कौन मतलब स्रोत नहीं, कौन पेट्रोलियम को एक बार जल गया तो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है यह दोबारा प्राप्त नहीं होता, लैंगिक जनन संचालित रोग है, लैंगिक जनन संचालित रोग है कौन, एड्स, जो शारीरिक संबंध बनाने की वजह से एक दूसरे में से ट्रांसफर होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर निम्नांकित में से कौन विद्युत का सुचालक है, निम्नांकित में से कौन विद्युत का सुचालक है। 46 नंबर क्वेश्चन है तो ग्रेफाइट विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, इन सबों में सबसे अच्छा सुचालक ग्रेफाइट का माना जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र का तो कवक होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में से मेरा से कोई अंतर नहीं पढ़ना है, वायु नहीं पढ़ना, तपांग नहीं पढ़ना है, तो कवक ही होगा है। ओके, तो कवक होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है किसमें, विद्युत तन्मय में तार, विद्युत तन्मय जो तार होता है विद्युत उपकरण का जो फिलामेंट जो होती है उसको जोड़ा जाता है विद्युत तन्मय तार से जोड़ा जाता है। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है, तो विद्युत मोटर का उपयोग होता है जो अलग से उसमें से डाला जाता है, तो और टेप रिकॉर्डर में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन है क्या कि दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को कहते हैं, दो
हल्के नाभिक, दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को वो क्या कहते हैं? तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है क्या? 51 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो वो यह दो वर्ग का है, यह दूसरे वर्ग का सदस्य है, यह दूसरे वर्ग का सदस्य है। 52 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह Ai धातु का अयस्क है, यह Ai धातु का अयस्क है। 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है कौन सा? तो पारा। कमरे की अवस्था पर द्रव धातु में से मतलब द्रव अवस्था में रहता है कौन? पारा। लिक्विड अवस्था में रहता है। 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है क्या सोडियम की संयोजकता क्या है? जो सोडियम है उसकी संयोजकता कितनी है? तो सोडियम की संयोजकता 1 होता है। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O इसका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं? अधिकतर जो धातु है उसका जो ऑक्साइड होता है वह किस रूप में होता है? तो वह क्षारीय रूप में होता है, वह क्षारीय रूप में होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 क्वेश्चन है किससे नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने संबंध है? नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने संबंध है? तो उसके बीच में 3 संबंध है। ओके, 3 संबंध होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन सोडियम की बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? सोडियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बाह्यतम शेल में आप देखिएगा इसका रेशियो है 2:1 2:1 2 अंदर वाले में 2, उसके बाद वाले में 8, उसके बाद वाले में 1, यानी कि 1 है। ओके, तो नेक्स्ट है जो कि आप देख सकते हैं इस टाइप का, देख यहाँ एक यहाँ है और फिर इस टाइप में है एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, और फिर जो सबसे बाह्यतम है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु के गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके से प्राप्त किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो फटाफट आप आंसर को से मिलाते रहिएगा और इस चैनल पे आप से नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, आपका कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ आप सबको मिल पाए, आप सबको मिल पाए, कहीं कोई प्रॉब्लम से ना होने पाए। 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर जो क्वेश्चन है कि इस 59 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आप निम्नलिखित में से कौन सी धातु निम्नलिखित में से कौन से धातु के गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हम आपको से बाद में से बताएंगे। ये हम आते हैं सीधा 60 नंबर क्वेश्चन पर कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय यह तत्व निम्नलिखित तत्व में से कौन हो सकता है? तो कार्बन, सिलिकॉन, लोहा व कैल्शियम। तो यह धातु जो कैल्शियम होता है, यह कैल्शियम होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन है
कि कि फेनाल्फेथलीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है तो इसका रंग गुलाबी होता है। 62 है एसिटिक अम्ल का IUPAC से नाम है कौन सा नाम है तो एथोनाइक अम्ल है। ओके, नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है तो Cu जो है वह अभिक्रिया नहीं करती है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं का युग्म कौन है तो निम्नलिखित धातुओं का युग्म निम्नलिखित धातुओं का युग में सोडियम, कैल्शियम, कार्बन गंधक, तांबा गंधक, इसका भी छोड़ दीजिएगा, इसका भी हम से बाद में बताएंगे आपको। ओके, नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा अपरूप है जो हीरा है वह अपरूप है किसका? कार्बन का अपरूप है। 66 नंबर जो क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है तांबा संयुग की परमाणु संख्या होती है तो तांबा का संयुग की परमाणु संख्या 29 होती है। 67 नंबर क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, इमली में, संतरा में, टमाटर में। तो ऑक्जैलिक अम्ल टमाटर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, ये 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 68 नंबर का Fe अभिक्रिया नहीं करती। ओके, 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अमलगम है तो निम्नलिखित में से कौन अमलगम है तो NaHG अमलगम है। NaHG अमलगम है। नेक्स्ट है कौन 70 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है तो Ag है जो सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है तो Cu विस्थापित कर सकती है विलयन से। ओके, 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कोई धातु ऑक्सीजन संयोग कर ऑक्साइड बनाता है। कोई धातु ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। 73 नंबर क्वेश्चन है क्या 73 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया कहलाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन है क्या कि PbOH किस प्रकार का लवण है तो यह किस प्रकार का लवण है तो ये जो है क्षारीय लवण है, यह क्षारीय लवण है। ओके, 75 नंबर जो क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन यह कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन कि अवशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है
अवशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा न क्या है? तो पुनर्उपयोग योग अवशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा है। ओके, पुनर्उपयोग। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन है क्या कि पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो इसमें जूट का थैला है, कपड़ा का थैला है, क्या का थैला है, कि इनमें से सभी तरह के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ओके, ये 77 नंबर क्वेश्चन है क्या कोयला एवं में पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो इनमें से सभी, फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर, चार तीनों पाया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होना चाहिए? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है क्या कि तत्वों के 18 नंबर क्वेश्चन है क्या कि तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म? सुप्रभात, नमस्कार, आप सबों का लक्ष्य क्लास है जहानाबाद में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पहले से जानकारी है कि मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जो भी सेंटर एग्ज़ाम होगा उसका मैं ऑब्जेक्टिव या और सब्जेक्टिव दोनों का सॉल्यूशन मैं अपलोड करूँगा। तो जैसा कि मैंने से हिंदी का अपलोड कर दिया था, और आज मैं आप लोगों को साइंस का जो कल एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 17 के डेट में 17 के डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं आज आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से कम 40% क्वेश्चन आपको तो फाइनल एग्जाम में लग जाएंगे। तो आप इस बात का भी से ध्यान रखिएगा। और अब हम आते हैं, ज़्यादा टाइम लेफ्ट न करते हुए सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। जो आपके सामने से पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं या कि पहला क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में कौन है? रक्त, वृक्क, अग्नाशय, श्वेत ग्रंथि। तो फटाफट आंसर मैच कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो प्रमुख उत्सर्जी अंग के वृक्क है। प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो ऑप्शन है थायरॉक्साइन, एंड्रोजन, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा का थायरॉक्साइन। क्योंकि मैं ज़्यादा डीपली आपको मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से मैं डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ। फिर फिलहाल से यहाँ पर मैं आपको आंसर उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पहला ऑप्शन है ए पुंकेसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है किसमें? द्विखंडन होता है किसमें? तो द्विखंडन अमीबा में होता है। द्विखंडन अमीबा में होता है। फटाफट आंसर मैच कीजिए और चलते चलिए। युग्मक होते हैं हमेशा द्विगुणित होते हैं, हमेशा द्विगुणित होते हैं। ओके, एक छठा नंबर क्वेश्चन है आपका। छठा नंबर क्वेश्चन है कि सोम है जो स्टैटिन है क्या है भाई? तो वो वृद्धि हार्मोन्स है। तो इसका राइट आंसर सी होगा कि वृद्धि हार्मोन्स है। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहते हैं। एट नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है? मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग मेडुला है। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग मेडुला है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो मूत्र की सांद्रता आपको मेरे हिसाब से थोड़ा आसाइन होना चाहिए, लेकिन इसमें मैं कन्फ्यूजन हूँ, तो इस क्वेश्चन का छोड़ दीजिएगा। मैं आपको इसे बाद में इसका तक करा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? ओके, तो रंध्र का मुख्य कार्य परिवहन है, क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण पत्तियों से होता है और जो उसमें छिद्र हुआ वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं आगे की ओर। तो परिवहन है, मुख्य कार्य परिवहन है। नेक्स्ट है क्या कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं समझा है, तो समवृत्ति अंग है समवृत्ति अंग है। ओके, तो फटाफट आंसर दीजिएगा कि समवृत्ति अंग है। ओके, नेक्स्ट है 11 नंबर कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है जैसे मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी है? तो ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या 23 होती है। ओके, के 14 नंबर क्वेश्चन है क्या कि पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भाग से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। तो इसका वाष्पोत्सर्जन होगा। क्या है कि वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में जब निकलता है कोई चीज़, तो वाष्पोत्सर्जन होगा बिल्कुल नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है कैसा? नीला, हरा, पीला, लाल। तो इसका रंग नीला हो जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है क्या? 16 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान था, जो स्पेस होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कुछ सिनेप्स कहते हैं। चूँकि ज़्यादा लंबा नहीं दे रहा हूँ, मतलब वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इस चलते शॉर्ट में केवल आंसर आपको बताते चल रहा है। बाकी की डिटेल समझना होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी से वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, गोबर छत्ता है क्या है? परजीवी है, एक स्वपोषी है, एक मृतपोषी है, उपजीवी है, शैवाल है। क्या है? गोबर का छत्ता देखे होंगे जहाँ तहाँ जम जाता है। हाँ, एक मृतोपजीवी है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन किसे वर्तिका का भाग है किसका? जायंग का, पुंकेसर का, तंतु का, अंडाशय का। तो इसका आंसर है किसे? वर्तिका भाग है जायंग का। वर्तिका जो भाग है वह जायंग का है। फटाफट आप लोग आंसर मिलाते चलिए ताकि आप जान सकें कि मैं कितना सही कर पाया हूँ। आंसर मैच करने का, मिलाने का यही एक तरीका है, जाने का उद्देश्य यही होता है कि मैं जो क्वेश्चन किया हूँ वह कितना सही किया हूँ और कितना गलत किया हूँ, और मुझे अभी अपने तैयारी में कितना और देना चाहिए, इस बात का आकलन है। ठीक है, दांत का कठोरतम भाग है। कौन सा है? तो इनामल है,
इनेमल की वजह से ही सिद्धांत हार्ड होता है, जो सिद्धांतों में से पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है किसी एक के खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो जाहिर सी बात है कि शाकाहारी रहता है, जो दूसरे पर हमेशा निर्भर रहता है। नेक्स्ट है क्या 21 नंबर क्वेश्चन कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल थापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो जिस दिन बादल रहेगा उस दिन हम सौर ऊर्जा को वाष्प ताप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्योंकि सर जो धूप होगा नहीं होगा, या होगा तो बहुत न कि से बराबर होगा। ओके, तो जिस दिन बादल होगा उस दिन हम नहीं कर पाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है मतलब 22 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें जो जैव का नहीं है मतलब उसका रिसाइकलिंग नहीं होता है और वो नहीं होता है। तो और नाभिकीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा में से सब आता है कौन? लकड़ी भी है, गोबर गैस भी, कोयला भी है। तो नाभिकीय ऊर्जा इसका उदाहरण नहीं होगा। ओके, नाभिकीय ऊर्जा इसका उदाहरण नहीं होगा। समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, मानव दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास के। तो मानव समजात अंगों का उदाहरण है मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, जो हमेशा विकसित अवस्था की ओर दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट है क्या कि 24 नंबर क्वेश्चन के इन निम्नलिखित में कौन परागकोश में होते हैं? परागकोश में कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है क्या? परागकण। परागकण होता है, परागकण होता है। ठीक है 25 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव, घास, बकरी तथा मानव, क्योंकि बकरी घास खाती है, शुद्ध घास खाती है, और मानव घास तथा बकरी दोनों खा जाते हैं। ओके, तो मानव शाकाहारी है लेकिन बकरी शुद्ध शाकाहारी है। नेक्स्ट है कि 26 नंबर क्वेश्चन है क्या कि फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लेमार्क के द्वारा लिखी गई है, यह पुस्तक लेमार्क के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है क्या कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन और गोंद जो है जाहिर सी बात है कि छाल से होता है, पेड़ों से पाया जाता है, पेड़ों के छालों से पाया जाता है। देखे होंगे जैसे एलिसोरा वगैरह में गोंद अटपकते रहता है या किसी पेड़ में अटपकते रहता है। ओके, तो निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल हवा में अधिकतम होता है। ओके ओके हाँ, हवा में। अब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। कितना होता है? बहुत कम होता है। ओके, बहुत कम मान होता है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर दर्पण के लिए कौन सा दर्पण
सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसमें तो अवतल दर्पण सौर ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त होता है। कौन? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, क्या कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, कौन सा है? वोल्ट है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, क्या कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग, उदासीन यानी कि से ठंडा वाला, तो ठंडा किस में होता है? ब्लैक में होता है। तो उदासीन होता है कौन सा? काला रंग का। नेक्स्ट है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो बैटरी है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो वो बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। जो प्लेट होता है उसके माध्यम से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन है, क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें है अपवर्तन कोण संबंध है जो पूछा है, तो अपवर्तन कोण इसमें से बड़ा हो जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? क्या कि समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है, सरल रेखा में, वक्र रेखा में और निश्चित तरीके से वृत्त में। तो सरल रेखा में गमन करता है, समान रेखा में गमन करता है। लेंस का सूत्र है क्या? सी 1/v + 1/u = 1/f। ओके, सी लेंस का सूत्र ही है। एंड नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में इस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ओके, लाल रंग का। नेक्स्ट है क्या 40 नंबर क्वेश्चन, की किसी लेंस की फोकस दूरी 1 mm है तो उसकी क्षमता होगी 1 डायोप्टर होती है, उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, क्या कि निम्नांकित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है? निम्नांकित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका हाँ IR2 है। IR2 वो निरूपित नहीं करता है, IR2 निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट है क्या 42 नंबर क्वेश्चन है, कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए समानांतर क्रम में। 43 नंबर क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग इस वर्ण के कारण होता है। तो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है ये रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन जो जिसका बार बार यूज किया जा सके तो उसका उपयोग नहीं है? कौन मतलब स्रोत नहीं? कौन? पेट्रोलियम को एक बार जल गया तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यह दोबारा प्राप्त नहीं होता। लैंगिक जनन संचालित रोग है। लैंगिक जनन संचालित रोग है कौन? एड्स, जो शारीरिक संबंध बनाने की वजह से एक दूसरे में से ट्रांसफर होता है। ओके, 46 नंबर, निम्नांकित में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नांकित में से कौन विद्युत का सुचालक है? 46 नंबर क्वेश्चन है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। इन सबों में सबसे अच्छा सुचालक ग्रेफाइट का माना जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक
जैव घटक हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? पारिस्थितिकी तंत्र का तो कवक होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में से मेरा से कोई अंतर पर नहीं पढ़ना है, भाई को नहीं पढ़ना, तपांग नहीं पढ़ना है, तो कवक ही होगा है। ओके, तो कवक होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है किसमें? विद्युत तन्मय में तार, विद्युत तन्मय जो तार होता है विद्युत उपकरण का, जो फिलामेंट जो होती है उसको जोड़ा जाता है विद्युत तन्मय तार से जोड़ा जाता है। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो विद्युत मोटर का उपयोग होता है जो अलग से उसमें से डाला जाता है, तो और टेप रिकॉर्डर में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन है क्या कि दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को कहते हैं। दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को वो क्या कहते हैं? तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है क्या? 51 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो यह दो वर्ग का है, दूसरे वर्ग का सदस्य है, यह दूसरे वर्ग का सदस्य है। 52 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह Ai धातु का अयस्क है, यह Ai धातु का अयस्क है। 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है कौन सा? तो पारा कमरे की अवस्था पर द्रव धातु में से मतलब द्रव अवस्था में रहता है कौन? पारा लिक्विड अवस्था में रहता है। 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है क्या सोडियम की संयोजकता क्या है? जो सोडियम है उसकी संयोजकता कितनी है? तो सोडियम की संयोजकता 1 होता है। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O इसका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं? अधिकतर जो धातु है उसका जो ऑक्साइड होता है वह किस रूप में होता है? तो वह क्षारीय रूप में होता है, वह क्षारीय रूप में होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 क्वेश्चन है किससे नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने संबंध है? नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने संबंध है? तो उसके बीच में 3 संबंध है। ओके, 3 संबंध होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन सोडियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? सोडियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बाह्यतम सेल में आप देखिएगा इसका रेशियो है 2:1 2:1 2 अंदर वाले में 2, उसके बाद वाले में 8, उसके बाद वाले में 1, यानी कि 1 है। ओके, तो नेक्स्ट है जो कि आप देख सकते हैं इस टाइप का, एक यहाँ एक यहाँ है और फिर इस टाइप में है एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, और फिर जो सबसे बाह्यतम है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु के गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके से प्राप्त किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो फटाफट आप आंसर को इसे मिलाते रहिएगा और इस चैनल पे आप ऐसे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, आपका कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
घर, ताकि इसका लाभ आप सबको ओ मिल पाए, आप सबको मिल पाए, कहीं कोई प्रॉब्लम से ना होने पाए। 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर जो क्वेश्चन है कि इस 59 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आप निम्नलिखित में से कौन सी धातु निम्नलिखित में से